विदाउट एनी कमिटमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी आप जितनी भी सेवा करो तब भी वो दुलत्ती मारते हैं, है या नहीं ऐसा? वो बच्चे भी हो सकते हैं, वो माँ बाप भी वो कोई भी हो सकता है, वो जॉब भी हो सकती है, वो पैसा भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। एनर्जी इज एवरीथिंग इज इन दिस यूनिवर्स इज एनर्जी। चाहे वो पैसा बोल लो, चाहे फिजिकल बॉडी बोलो, चाहे घर बोलो, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब वो इंसान देखता है, अच्छा मैंने मोटी बोला था, चलो इस बार मैं मोटी बन के चली जाती हूँ, वो जना मुझे मोटी बोल लेगा। अच्छा मैंने इसको सास बन के बहुत तंग किया, इस बार बहू बन के चली जाती हूँ, ये भी मुझे रोज तंग कर लेंगी। तो सारे रिलेशंस हम सिलेक्ट करके आते हैं, कोई रिलेशन खराब नहीं है, हमने उसको ड्यूटी दिया, अब मैं नीचे जाऊंगी रोज मुझे डांटना ताकि मेरा वो कार्मिक अकाउंट पूरा हो जाए। और इसमें मैंने शायद बताया भी हो कि अगर मान लीजिए आपने किसी से कोई कर्जा लिया हुआ है, या आप डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए जाते हैं, डॉक्टर आपका पेट काटता है, आपकी बीमारी निकालता है, तो आप उसको धन्यवाद करेंगे या आप भी छुरी लेके जाएंगे, अब तो डॉक्टर साहब मैं भी आपका पेट काटूंगी, आपने मेरा पेट काटा मैं भी क्या करेंगे? थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि उसने वो बीमारी निकाल दी। तो जितने भी लोग हमें परेशान कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? पुराने जन्म की हमारी बीमारी से हमें मुक्त कर रहे हैं। तो किसका सबसे बड़ा शुक्राना? दुख देने वालों का, कष्ट देने वालों का, लड़ने वालों का, तंग करने वालों का, चैलेंजेस का। ये सारे चैलेंज हमें वो पेट्रोल देने आए, ये मुक्त करने आए हैं। तो आज के बाद, अभी आज का होमवर्क क्या है? घर जाकर हर चीज पे स्क्रिप्ट लिख लेंगे। और जिसने भी सोचा, बैठी है मेरी छोटी बहन, इसने 2 साल पहले जब कोविड आया था तब मुझे कहा था कि तू ज्वाइन कर, और मैं हंसी थी जब इसने मुझे कहा आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई लिटरली लाफ्ड एट हर। मुझे लगा ये क्या बकवास कर रही है, सॉरी, पार्डन माय लैंग्वेज, बिल्कुल पार्डन माय लैंग्वेज, ये ट्रुथ है, ये ट्रुथ है। और मैंने इसने मुझे 2-3 बार मैसेज किया तो मैं हंसते हंसते वापस लिख के और मैं पीछे स्माइलीज डाल के भेज देती थी, क्या पागलपन है तेरा, राइट? सो उस वक्त इसने मुझे कहा कि तू कोविड है, लोग मर रहे हैं, forgive, I had an issue with my sister-in-law, I didn't talk to her for 4 years, और मुझे उनके नाम से भी नफरत थी। अगर कोई उनका नाम लेता था तो मतलब मुझे ऐसी घिन मचती थी कि मैं उस बंदे को, सामने वाले को खत्म कर दूं जो उनका नाम ले रहा है। सो दैट इंक्लूडेड माई फैमिली, माई हस्बैंड, nobody was allowed to talk, right? And I always had that in my head कि मैं उसको माफ नहीं करूंगी क्योंकि उस सिचुएशन में मेरी बेटी इन्वॉल्व थी जो आज वहां बैठी हुई है। सो मैं नहीं कर पाती थी, हर बार वही सोचती थी कि नहीं। पर जब मैंने स्माइल शुरू किया, सेशंस अटेंड करने शुरू किए, सिर्फ मेरे ख्याल से 2 सेशंस मैंने अटेंड किए थे, और थर्ड में क्योंकि आप लोग बेसिक लाइव कर रहे हो, हम लोग वहां से 1-1 घंटे का भाभी माँ जब सेशंस करती थी हम वो क्लासेस अटेंड करते थे। सो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को सब कुछ 2 दिन में मिल रहा है, हमें बहुत धीरे धीरे मिला। सो जैसे अभी इन्होंने शेयर किया कि जब हाँ हो भी गई, पहली बार तो हस्बैंड ने ही बोला कि तुम चली जाओ, फाइनल एग्जाम्स में निकलना 11 इयर्स का बेटा, 11 इयर्स के मदर की बच्चे की मदर को निकलना कोई आसान बात नहीं, आसान बात है नहीं है। गुरु पकड़ के ही ले आए। अरे यहाँ 11 क्लास के, अगर किंडरगार्टन के बच्चे के भी होंगे तो ना किंडरगार्टन के बच्चे के लिए भी सबके बीपी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिली तो मान लो जीवन ही खत्म हो गया। हाँ, मेरे और इसके पेपर चल रहे हैं, इसका कल पेपर है 8th में, मैं 11th में हूँ, तो भी मेरी मम्मी बोल रही है पढ़ो मत और तू पूरे यहाँ बैठे
मार्क्स ले आना बच्चों। हमारे बच्चे पहले से जान सकते हैं कि पेपर में क्या आने वाला है। इट इज सो इजी, सिर्फ वो करंट ऑन करना। और इतने सारे ऐसे एग्जांपल्स बताएंगे जो बच्चे ग्रेट सब्जेक्ट बन चुका है, वो टीचर को आने से पहले बता देते हैं कि आपने ये चैप्टर पढ़ाना है, इसमें ये चीजें हैं। इतनी ज्यादा एनर्जीज हमारे पास है। तो ये है प्यारी। यहाँ तो लोग हंसे, यहाँ मनमानी करें, यहाँ तो प्रेम करें, यहाँ तो माफ करें, यहाँ एक्सेप्ट करें, यहाँ अप्रिशिएट करें, क्योंकि है स्माइल सिटी, स्माइल सिटी। नाम बताइए। मेरा नाम मोनिका सिंघल है। और आप कहाँ से हैं और आज यहाँ अहमदाबाद में कौन सी जगह पे क्या कार्यक्रम के लिए आप पधारे हुए हैं? मैं चंडीगढ़ से हूँ और यहाँ अहमदाबाद में एक होटल के हॉल में है। यहाँ पर ज्ञान का ध्यान हमारा सेशन हो रहा है, हरिओम स्माइल्स का, और उसी के लिए मैं आई हूँ। 2 दिन का सेशन है जिसमें जितने भी लोग आए हैं उनको हील करना है और उनको जीवन जीने की कला सिखानी है। कितने साल से आप ये हरिओम स्माइल कर चालू? हरिओम स्माइल्स को 7 साल हो गए हैं, ये 7th ईयर रनिंग है। और किस बारे में सेमिनार हो रहा है आपका? देखिए, स्माइल्स का जो नाम है ये अपने आप में ही बताता है कि सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड। ये जीवन अपने आप में एक जादू है, क्योंकि इंसान जागता है, सोता है, तब भी शरीर का पूरा सिस्टम अपने आप चलता रहता है और हम इस जादू से अवगत नहीं हैं। तो दुनिया सब खुशी ढूंढ रही है और उस खुशी को पोस्टपोन करती रहती है, क्योंकि खुशी चाहती है बाहर की चीज़ों से। आप खुद भी देख रहे हैं लोग कितना तरक्की कर रहे हैं, कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, कितने घर बना रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, पर तब भी इतनी टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। अनगिनत हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, इतने डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, पर बीमारियां कम भी नहीं हो रही, ठीक भी नहीं हो रही, बल्कि वो डिज़ीज़ मैनेजर्स बन गए हैं। तो जो हमारी भारत की प्राचीन संस्कृति है, कला है, जो हमारे ऋषि मुनि थे वो बहुत बड़े डॉक्टर्स थे। उन्होंने साइंस बियॉन्ड साइंस के ऊपर काम किया था। तो हम सबको ये पढ़ाते हैं कि शरीर में अनगिनत शक्तियाँ छुपी हुई, तो उसकी मास्टर की देते हैं कि अब इनकी शक्तियों को यूज़ करो और खुद के ही हीलर खुद ही बन जाओ। अहमदाबाद में आगे कोई सेमिनार आप कर चुके हैं? अहमदाबाद में कुछ समय पहले एक सेशन हुआ था जिसको बोलते हैं रूह बरूह। वो 3 घंटे का सेशन था। उसमें भी इसी से जुड़ी हुई कुछ बातें कि हमारी सोच ही हमारे जीवन में सब कुछ लाती है, और लोगों को लगता है कि हमारे जो भाग्य है वो भगवान ने लिखा है, पर हम लोगों को यकीन दिलाते हैं और प्रूफ भी करके दिखाते हैं कि हम ही भाग्य लिखते हैं, हम ही अपनी जीवन में जो भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें ही लेनी है। आज का ये सेमिनार है, उसमें कितने लोग ज्वाइंट हुए? मुझे लगता है 300 समथिंग लोग हैं यहाँ पर, और सब लोग हील होने आए हैं। और आज जो रहेंगे वही कल रहेंगे या कल अलग रहेंगे? आज जो है वही कल रहेंगे, क्योंकि ये 2 दिन का कोर्स है। बाकी कुछ लोग ऐड भी हो जाते हैं कई बारी। ये जीवन जीने की जो कला है उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों के बारे में बताएंगे उसको? जीवन जीने की कला ये है कि आज के दिन हम कुछ भी चीज़ बाय करते हैं। अभी आप जिस गैजेट से इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको वो गैजेट चलाना आता है। अगर ये किसी और को दे दें, हम किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी और को, तो हो सकता है उसे ये ना चलाना आता हो। तो हम जीवन में कार भी खरीदते हैं, कोई भी चीज़ लेते हैं, उसके चलाने को यूसेज समझते हैं, तभी उसको बेस्ट यूज़ कर पाते हैं। ऐसे ही हमें परमात्मा ने ये शरीर दिया है और इसमें अनगिनत अद्भुत शक्तियाँ छुपी हुई हैं, लेकिन हमने इसका मैनुअल पढ़ा नहीं, उसको सीखा नहीं, और हमने ये सोचा कि अगर हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेंगे तो खुश हो जाएंगे। अगर पैसा कमाने से सब खुश होते तो अंबानी के बाद तो बहुत पैसा है, फिर 2 भाइयों को अलग होने की तो ज़रूरत नहीं थी। तो मतलब शांति और प्यार और शक्ति बाहर से आएगी नहीं। इतना ज़्यादा लोग एडवांस हो गए हैं। पहले यंग बच्चों को इतनी बीमारियां नहीं होती थी। आप देखिए कि यंग से यंग बच्चे को थायराइड भी है, शुगर भी है, सबके चश्मे लगते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की विज़िट बढ़ती जा रही हैं। तो हम इंटेलिजेंट हो रहे हैं या हम पुअर हो रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा। उसी चीज़ को हम सिखाने आए हैं। अब यहाँ जितने लोग आए हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले सबने शेयरिंग दी है। कोई किसी के घुटने में दर्द था, किसी के कंधे में दर्द था,
कोई बोल रहा था कि मेरे को रात को नींद नहीं आती, अब मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। यहाँ बैठे बैठे 2 घंटे में ही सबके दर्द गायब हो गए। और हमने उन्हें ऐसी वीडियोस दिखाई हैं जहाँ किसी का कैंसर हील हो गया, उसने खुद किया है। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि नहीं हील हो सकता, लेकिन उसने खुद हील कर लिया, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ये सारे अंग हैं, ये जब हम सो जाते हैं ना तब भी ये काम करते हैं। अंदर एक पूरी इंडस्ट्री चलती है, उसको कौन सी ऊर्जा चला रही है हम उस ऊर्जा के साथ मिलाते हैं, उस ऊर्जा से दोस्ती कराते हैं। जब लोग उस ऊर्जा को समझ जाते हैं, खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर्स तो भगवान का दर्जा रखते हैं, लेकिन आजकल लोग डॉक्टर्स के पास जाने से डरने लग गए हैं। तो हम वो डर हटवाना चाहते हैं और डॉक्टर्स अच्छे से काम करना चाहें, उसकी भी विद्या हम सिखाते हैं। दर्शक है या पूरे गुजरात के हैं, उसको आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ये बताना चाहती हूँ और सबसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि परमात्मा ने सबको बहुत बख्शिश दी है, बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, हमारी एक भी अगर हमारे जीवन में कोई कठिनाई है, हमारी नज़र उस पर जुड़ी रहती है और इतनी सारी ब्लेसिंग्स हैं उनको हम देखते नहीं हैं। तो हमारे ग्रैटिट्यूड की बहुत कमी है। जबकि हमारे भारत का सिद्धांत था सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी दुखी ना हो। तो हमने समझा स्पिरिचुअलिटी इज़ सुपरस्टिशन, अंधविश्वास, जबकि स्पिरिचुअलिटी इज़ सुपर साइंस, इट इज़ साइंस बियॉन्ड साइंस। जब हम स्पिरिचुअलिटी की शक्ति को समझेंगे, और ये विद्या ऐसी है जो बड़े होकर नहीं, ये बचपन से दी जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं कि मेडिटेशन करेंगे बड़े होने के बाद। मेडिटेशन का मतलब आँख बंद करना नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये है ध्यान देना और अपने मन को साधना, ध्यान देना कि ये जीवन किसी के लिए भी नहीं रुकता है। अरबों खरबों लोग आते हैं चले जाते हैं, जीवन कितना भी लंबा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जीवन विशाल होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ मदर टेरेसा का था, चंद्रशेखर आज़ाद का था, रानी लक्ष्मीबाई का था। छोटी छोटी उम्र में भी उन लोगों ने जीवन त्याग दिया पर आज तक ज़िंदा हैं। तो ऐसा जीवन जीना है जिसमें हम सबको मदद कर सकें। अब हर जना सुबह से रात तक पैसा कमाने के लिए दौड़ रहा है। पहले हम जीवन जीने के लिए पैसा कमाते थे, अब हम जीवन जीने के लिए नहीं, अब हम पैसा कमाने के लिए जी रहे हैं। और इसीलिए यंगस्टर, चाहे कोई धनवान है चाहे कोई गरीब है, सो नहीं पा रहे हैं लोग। सबसे कीमती हो गई है नींद, हर जना नींद की गोली ले रहा है। तो आप बताइए क्या ये सही है? तो मुझे ये रिक्वेस्ट है कि ये आवाज़ सब तक पहुँचे, और हमने प्रूव करा है, हज़ारों लाखों लोगों को अभी तक हम ठीक कर चुके हैं विदाउट मेडिसिन। और ऐसा नहीं है मैं मेडिसिन को डिफ़ाइन नहीं करती, वो बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन मेडिसिन खाने के बावजूद रोग से फ्री नहीं हो पा रहे। पोलियो को हटाने की कोशिश करी तो पोलियो दुनिया से जा चुका। ये कैसी विद्या है जिसमें हार्ट डिजीज़ बढ़ते जा रहे हैं? पूरी ज़िंदगी हार्ट की दवाई खाते रहो, शुगर हो गई तो पूरी ज़िंदगी शुगर की दवाई खाते रहो। तो इसको निरोगी काया सबसे बड़ा धन है। ये हमारे भारत जो है ये विश्व गुरु था एक समय पर, यहाँ पर लोग दूर दूर से पढ़ने आते थे और हम अपनी सभ्यता को भूल गए। गुलामी से तो आज़ाद हो गए पर हमारे मन गुलाम रह गए। तो मैं बच्चों को बताना चाहती हूँ, किसी को विटामिन डी की गोली लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सूरज देवता को जल चढ़ाइए। विटामिन डी हमारी बॉडी एक सोलर पैनल है जो सूरज की शक्ति से पूरी पृथ्वी चल रही है, तो हम क्यों नहीं चल सकते? तो ये छोटे छोटे हमारे जो रीति रिवाज थे, मैं इनको वापस जीवंत करना चाहती हूँ लोगों की लाइफ में, कि बिंदी लगाइए तो कभी भी किसी लेडी को यूट्रस की सर्जरी नहीं करानी पड़ेगी, किसी को भी IVF बच्चे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बॉडी खुद ही। तो जितने हमारे रीति रिवाज हैं उनके पीछे साइंस है ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, और उसी साइंस को पहुंचाना चाह रही हूँ। और शुक्रिया, आप लोग ये मदद कर रहे हैं, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।